बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे, बिहार के तमाम बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह दरअसल बिहार के दिग्गज नेता रहे दिवंगत कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह कैलाशपति मिश्र जी की प्रतिमा का अनावरण करते नजर आए हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, विजय सिन्हा की भी मौजूदगी है और तमाम नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया है। बता दें आपको कि बिहार में बीजेपी की बीज बोने वाले जो पहले नेता हुए वो कैलाशपति मिश्र ही हुए। आज आपको बीजेपी ऐसी पार्टी दिखाई दे रही है जहां पर हर कोई चाहता है कि बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद और बीजेपी का एक मामूली से कार्यकर्ता भी बनने के लिए लोगों की लाइन लगी होती है। लेकिन ये बीजेपी बिहार आखिर कैसे आया, क्या भूमिका रही कैलाशपति मिश्र की, ये हम आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आज बीजेपी जो आपको एक फूलता फलता वृक्ष दिखाई दे रहा है बिहार में, इसकी बीज दरअसल कैलाशपति मिश्र ने बोई है। कैलाशपति मिश्र एक ऐसे नेता हैं जो बिहार में बीजेपी को लाए। पहले बीजेपी जनसंघ हुआ करता था और जनसंघ से बीजेपी को बिहार में लाने का श्रेय दिवंगत कैलाशपति मिश्र जी को जाता है। दरअसल 1980 में जनसंघ से बीजेपी अलग हुई। उस वक्त बीजेपी में ज्यादातर नेता जनसंघ के थे। पार्टी आरएसएस की पद्धति पर चल रही थी। उस वक्त कैलाशपति मिश्र वो नेता थे जिन्होंने बिहार में बीजेपी का बीज बोया। कैलाशपति मिश्र तब बड़े नेताओं में जाने जाते थे, लेकिन गांव-गांव, खेत-खेत रिक्शे से ही चला करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी की पहचान एक छोटे दल के रूप में हुआ करती थी। इस पार्टी के पास ना कार्यकर्ता थे, ना झंडा उठाने वाले लोग। आज भले ही बीजेपी की सदस्यता के लिए कार्यकर्ताओं की लाइन लगती हो, विधायक, सांसद दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने को तैयार हों, मगर 44 साल पहले बीजेपी ऐसी नहीं हुआ करती थी। अब से 44 साल पहले बिहार में बीजेपी के नेता रिक्शा पर चला करते थे। तब पार्टी के प्रचार के लिए नेताओं के पास गाड़ियों का काफिला नहीं हुआ करता था। तब नेता पैदल गली गली घुमा करते थे, एक एक व्यक्ति से संपर्क साधा किया करते थे। ऐसे में भाजपा को तैयार करने में कैलाशपति मिश्र का काफी अहम योगदान है। जब 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना के बाद बीजेपी को प्राण मिला, बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन 74 के आंदोलन ने इसे प्राण दिया। तब बीजेपी जनसंघ हुआ करती थी। पूरे देश में एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। उस वक्त कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी नहीं हुआ करती थी। जिस बीजेपी को आज बिहार और पूरे भारत के लोग एक आक्रामक पार्टी के रूप में देखते हैं, उस बीजेपी को बिहार में कैलाशपति मिश्र जैसे नेताओं ने वृक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने कभी किसी कार्यकर्ता से दूरियां नहीं रखी। कैलाशपति मिश्र का जन्म 5 अक्टूबर 1923 को दुधारचक, बक्सर, बिहार में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो 1943 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे और महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें जेल भी हुई थी। कैलाशपति मिश्र ने 1971 का लोकसभा चुनाव जनसंघ के टिकट पर पटना से लड़ा, लेकिन हार गए। उन्होंने 1977 में विक्रम सीट से बिहार विधानसभा चुनाव जीता और कर्पूरी ठाकुर की जनता पार्टी सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए। 1980 में पार्टी की स्थापना के समय वो बिहार भाजपा के पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने 1995 से 2003 तक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। उन्हें 2003 में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यही वो कैलाशपति मिश्र है जिनकी प्रतिमा का अनावरण खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, आसपास जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।